अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन वाहिद। अली अमीन गंडापुर आज इमरान खान साहब से मिलने जा रहे हैं। उनकी जेब में एक लिस्ट मौजूद है। उस लिस्ट में कौन कौन से नाम हैं, मुराद सईद के हवाले से क्या बड़ी खबर सामने आ रही है और आज इमरान खान साहब क्या बड़ी अप्रूवल दे सकते हैं अली अमीन गंडापुर को, और KPK की कबीना के हवाले से बड़ा फैसला होने जा रहा है। ये सारी डिटेल्स आज मैं आपके सामने रखूँगा। अडियाला जेल में आज इमरान खान साहब की मुलाकातें होनी हैं वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर से। उसके अलावा उनके ख़ानदान से भी फैमिली मेम्बर्स भी वहाँ पर मौजूद होंगे और फिर पार्टी की सीनियर क़यादत जिनमें बैरिस्टर गौहर, असद कैसर भी हैं, शामिल हैं। इसके अलावा स्पीकर के उम्मीदवार मलिक आमिर डोगर थे, डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार जुनैद अकबर थे, शेर अफजल मरवत, ये लोग भी वहाँ पर मौजूद होंगे और इनकी भी आज इमरान खान से 1-to-1 मुलाकात होनी है। एक तो अब तक जो कौमी असम्बली में कार्रवाई हुई उसके हवाले से बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब जो हैं वो इमरान खान साहब को बताएंगे कि अब तक क्या हुआ, कैसे हुआ, पार्टी की कारकर्दगी क्या रही, पार्टी के जो MNAs थे उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर क्या कारकर्दगी दिखाई और किसने क्या काम किया, वो सारी डिटेल्स जो है वो जाके आज इमरान खान साहब को ब्रीफ देंगे। उमर अयूब साहब और बैरिस्टर गौहर साहब सारी तफसीलात से आगाह करेंगे और मज़ीद आगे पार्लियामेंट के अंदर क्या लाहेअमल इख्तियार करना होगा, क्या हिकमत अमली लेकर चलनी होगी, उसके हवाले से भी वो इमरान खान साहब से गाइडलाइंस लेकर आएंगे आज बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब। एक तो ये मुलाकात होनी है, ये भी बड़ी अहम है। ख़ासतौर पर इस मुलाकात का असर जो है अब आपको आइंदा की जो असम्बली की या ऐवान की जो कार्रवाई होगी उसमें आपको PTI कारकुनान की जो कारकर्दगी होगी उसमें नज़र आएगा और इसमें जो PTI के लोग जो भी काम कर रहे होंगे वो डायरेक्ट इमरान खान साहब की रहनुमाई और गाइडनेस से कर रहे होंगे और इमरान खान साहब से वो जो रहनुमाई और गाइडनेस जो है वो आज उमर अयूब और लेकर आएंगे और फिर अपोजिशन लीडर के हवाले से भी फैसला होना है, उसका भी इमरान खान साहब खुद ही फैसला करेंगे। किन लोगों को पार्टी से आहिस्ता आहिस्ता दूर करना है, किन लोगों को मजीद करीब लाना है और क्या हिकमत अमली, जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करनी है, मफाहमत की तरफ जाना है, ये सारी जो है आज इमरान खान साहब से गाइडलाइंस लेकर आएंगे। एक तो ये वफाक का मामला है, लेकिन सबसे अहम जो मामला है वो KPK अली अमीन गंडापुर के हवाले से होने जा रहा है। ख़ासतौर पर अली अमीन जो गंडापुर हैं उनकी जेब में इस वक्त एक लिस्ट मौजूद है और उस लिस्ट में बहुत ही अहम नाम है। उस लिस्ट में ऐसे नाम हैं जो कि हमारे ताकतवरों को पसंद नहीं है। उस लिस्ट में ऐसे नाम हैं जिन पर ब्लेम है, जिन पर इल्ज़ाम है मुबैना तौर पर कि वो 9 मई के मुकदमात में मुलविस रही हैं। 9 मई की वो सारी जो कार्रवाई हुई उसमें वो मुलविस रहे हैं। उन्होंने लोगों को इश्तिआल दिलाया है। जो हमारे ताकतवर लोग हैं, जो हमारे अदारे हैं, उनका उस लिस्ट में मौजूद नामों पर ये एतराज़ात हैं और उस नामों की जो मंजूरी है वो आज अली अमीन गंडापुर लेने जा रहे हैं। इमरान खान साहब से हतमी मंजूरी इमरान खान ने देनी है। उस लिस्ट में भी 2 नाम बहुत ज़्यादा अहम है। एक तो नाम है तैमूर झगड़ा का, जो कि पहले वज़ीर ख़जाना KPK भी रहे हैं। अब उनका नाम, उसको आपने देखा होगा, इलेक्शन वो जीत रहे थे। ऑब्वियसली पेशावर में किस तरह से PTI हार सकती है, लेकिन जिस तरीके से उन्हें हरवाया गया फॉर्म 45, फॉर्म 47 वो आप सब जानते हैं। उसके बाद उनको पहले तो एक इस अमल से बाहर किया गया कि वो KPK असम्बली तक ना पहुंचा गया। वो KPK असम्बली तक तो नहीं पहुंचे। अब अली अमीन गंडापुर चाहते हैं कि उन्हें मुशीर ख़जाना जो है वो बना दिया जाए, लेकिन अब हमारे जो वफाक में लोग मौजूद हैं या फिर इसके अलावा जो हमारे ताकतवर हैं उनको एतराज़ात हैं। एतराज़ात किस बुनियाद पर हैं? इससे पहले आपने देखा होगा कि IMF के हवाले से एक ऑडियो आई थी जिसमें अभी PTI ने, अभी भी इमरान खान ने IMF को ख़त लिखा है कि आप कर्जा देते हुए अपनी जो पॉलिसी है उसको मद्देनज़र रखिएगा और जो IMF की गाइडलाइंस है उसमें लिखा हुआ है कि भाई हम जिन भी ममालिक को कर्जा देंगे हम उनमें चाहेंगे कि जमहूरियत और साफ शफाफ इलेक्शन हो। तो इमरान खान ने वही उनको याद दहानी कराई है कि आपकी जो अपनी गाइडलाइंस हैं उस पर अमल दरामद कीजिएगा और फिर ही आप जो है वो आपने कर्जा देना है तो बेशक आप इस हुकूमत को दे दीजिएगा, लेकिन अपनी गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखकर। अब इससे पहले भी एक जो है वो ऑडियो सामने आई थी जिसमें तैमूर झगड़ा और शौकत तरीन थे और उस ऑडियो में वो IMF के हवाले से ही बात कर रहे थे और कर्ज़े के हवाले से बात कर रहे थे कि हम जो है वो गारंटी नहीं लेंगे जो ये हुकूमत कर्जा ले रही है, जो ये हुकूमत किस्त दे रही है। उसके बाद बड़े एतराज़ात सामने आए थे। FIA ने एक केस भी बनाया था, उसमें कॉल नोटिस भी किया था, लेकिन शायद तैमूर झगड़ा जो है वो पेश नहीं हुए थे। अब एक बार फिर जो है वो अली अमीन गंडापुर चाहते हैं कि वो तैमूर झगड़ा उनकी कैबिना में शामिल हो, मुशीर ख़जाना का ओहदा उन्हें दिया जाए और जो ख़जाना के मामलात हैं, वज़ारत ख़जाना जो है KPK की, वो सारे मामलात तैमूर झगड़ा ही संभाले। जब अली अमीन गंडापुर की उस लिस्ट में ये नाम मौजूद है, अब देखना ये होगा कि इमरान खान उस नाम की मंजूरी देते हैं या फिर नहीं देते, और अगर इमरान खान उस नाम की मंजूरी देते हैं तो फिर तैमूर झगड़ा को कौन सा ओहदा दिया जाता है और किस लेवल के इख्तियारात दिए जाते हैं, ये भी देखना बाकी होगा। लेकिन सबसे अहम नाम जो उसमें मौजूद है, सबसे बड़ा नाम जो मौजूद है वो है मुराद सईद का। जी हाँ,
मुराद सईद का नाम भी अली अमीन गंडापुर की ज़राए के मुताबिक उस लिस्ट के अंदर मौजूद है। मैं ये आपको अपने कंफर्म सोर्स से बता रहा हूँ कि उस लिस्ट में मुराद सईद का नाम मौजूद है और मुराद सईद जो है उनके बारे में भी आज इमरान खान फैसला करेंगे। हो सकता है विद इन नेक्स्ट 5 to 10 डेज़ मुराद सईद मंजर आम पर भी आ जाए। वो KPK की जो कबीना बनने जा रही है उसमें भी मुमकिना तौर पर शामिल हो सकते हैं, ताकि उनको एक थोड़ा सा सेव हैंड भी मिल जाएगा। मुराद सईद अगर मंजर आम पर आते हैं, उनके पास कोई सरकारी योद्धा होगा तो शायद थोड़े से वो महफूज होंगे। लेकिन अब हमारे जो दूसरे अदारे हैं जिन्होंने डायरेक्ट लिया हुआ है, पर्सनल लिया हुआ है मुराद सईद के हवाले से, अब वो इस मामले को किस तरह से ट्रीट करते हैं ये देखना होगा। लेकिन आज का दिन मुराद सईद के हवाले से बड़ा अहम है। उनके हवाले से फैसला होना है कि क्या इमरान खान उस नाम की मंजूरी देते हैं या फिर नहीं, या फिर इमरान खान मुराद सईद साहब के बारे में कहते हैं कि आप अभी भी जो है वो मंजर से थोड़ा गायब रहे, मामला थोड़े मज़ीद अभी नॉर्मलाइज होने दें, फिर आप ऊपर आइएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग थे PTI के जो छुपे हुए थे, वो अब मंजर आम पर आ गए हैं, जिनमें आप ज़रताज गुल साहिबा को देख सकते हैं, सेनेटर फैसल जवेद हैं, इस तरह और भी बहुत सारे नाम हैं जो कि छुपे हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या मुराद सईद भी मंजर आम पर आते हैं या मज़ीद अभी वो छुपे रहेंगे, और अगर वो मंजर आम पर आते हैं तो फिर उन्हें क्या कोई ओहदा दिया जाता है KPK में। जो इत्तलात आ रही हैं ज़राए से वो तो ये है कि शायद मुराद सईद को मुशीर दाखिला बनाया जाएगा KPK का। अब इसमें भी जो है वो खबरें आ रही हैं कि KPK में जिस भी अदारे के लोग जाएंगे, जिस भी अदारे की गाड़ी जाएगी और जिस भी तरह लोग जाएंगे, वो तमाम मुकम्मल चेकिंग से जाएंगे। किसी भी अदारे को, किसी भी शख्स को कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा उसका, चाहे किसी भी अदारे से ताल्लुक़ होगा, किसी भी इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ होगा, उसको प्रॉपर चेकिंग करनी पड़ेगी और वो सारी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी जो होगी वो KPK की गवर्नमेंट जो है वो खुद लेगी। अब इस मामले को किस तरीके से PTI टैकल करती है और मुराद सईद साहब मंजर आम पर आते हैं या नहीं आते, इसका आज फैसला हो जाएगा। आज की ये जो मुलाकात होने जा रही है अली अमीन गंडापुर की इमरान खान के साथ, यही मुलाकात जो है वो आज मुराद सईद की किस्मत का फैसला करेगी कि मुराद सईद मुशीर दाखिला बन सकते हैं या फिर नहीं। इसके अलावा मुराद सईद मंजर आम पर आएंगे तो किस सूरत में आएंगे और कब मंजर आम पर आएंगे। लेकिन इत्तलात जो हैं वो यही है कि अगले 5 से 10 रोज़ में मुराद सईद मंजर आम पर भी आ सकते हैं और उन्हें KPK में जो है वो मुशीर दाखिला का ओहदा भी दिया जा सकता है मुराद सईद को, और वो अली अमीन गंडापुर की जो कबीना होगी उसमें शामिल होंगे बतौर वज़ीर, बतौर मुशीर। उनके इख्तियारात जो हैं वो वज़ीर के बराबर ही होंगे, लेकिन जो उनका डेजिग्नेशन होगा, जो उनका ओहदा होगा वो बतौर मुशीर का होगा। और उसमें अब वो क्या किरदार अदा करते हैं और इस हवाले से क्या इमरान खान फैसला करते हैं, ये अब आज शाम तक जो है वो चीज़ें काफ़ी हद तक वाज़ेह हो जाएंगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।